साथ ही साथ देखिए आपको एक बैच जो मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रही हूँ, अगर किसी को नहीं पता है, आप थायराइड प्रवाही क्वाथ की पिक्चर देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, आप उस पे देख सकते हैं अपर लेफ्ट कॉर्नर में आपको एक ग्रीन कलर का बैच दिखाई दे रहा होगा जिसके ऊपर आयुष लिखा हुआ है। तो ये आयुष सर्टिफिकेट है। ये क्या है, देखिए जो इंडिया की गवर्नमेंट है हमारी, तो जो आयुर्वेदिक जो होती है गवर्नमेंट हेड होता है जो ऑफिस, तो वहां से जो बैच है वो प्रोवाइड किया गया है, एक तरह से प्रमाण पत्र है जो हमारे स्लीपलेस वेलनेस के लिए और साथ ही साथ हमारे प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड किया गया है। इसका मतलब है कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे तरीके से 100% हर्बल प्रोडक्ट्स हैं और साथ ही साथ जिन कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए हैं उनको ठीक करने में वो आपकी पूरे तरीके से मदद करते हैं। तो जब भी आप किसी को भी किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, अगर आपको ये बैच उस प्रोडक्ट के ऊपर दिख रहा है तो आप इसके बारे में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा आज के सेशन का प्रोडक्ट थायराइड प्रवाही क्वाथ। थायराइड प्रवाही क्वाथ जो है आपके थायराइड ग्लैंड के लिए होता है। देखिए बहुत ही छोटा सा ग्लैंड होता है जो आपके गले में मौजूद होता है, यहाँ पे होता है, आपके एडम एप्पल के बिल्कुल नीचे होता है। इसका काम क्या होता है, बहुत ही जरूरी काम और इम्पोर्टेंट काम करता है ये हमारे शरीर के अंदर। ये हमारे पूरे शरीर को एक तरह से कंट्रोल करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है हमारे शरीर के अंदर। अगर थायराइड ग्लैंड में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, जैसे वो नियंत्रित तरीके से अगर काम नहीं कर रहा है, तो आपका शरीर जो है एक तरह से बहुत ज्यादा वीक आपको फील होगा, कमजोरी आपको फील होगी, आपके अंदर जो है एक तरह से ताकत जैसे होता है खत्म ही हो जाए, उससे आपको फील होगा। समस्याएं बढ़ जाती हैं, जैसे कि वेट की समस्या बहुत कॉमन होती है, जिसको थायराइड ग्लैंड जो है नियंत्रित तरीके से काम नहीं कर रहा होता। किसी का वजन बहुत ज्यादा कम हो जाता है और किसी का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये समस्या होती है। साथ ही साथ कॉमन होती है एक समस्या कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज की समस्या बहुत आ जाती है जिनको थायराइड ग्लैंड की समस्या होती है। साथ ही साथ आपको स्किन की प्रॉब्लम आती है, स्किन आपकी बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है और पैचेस जो है ड्राइनेस की वजह से बनने स्टार्ट हो जाते हैं आपकी स्किन के ऊपर। बाल जो होते हैं आपके बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, जिस वजह से टूटना यानी कि हेयर फॉल आपके बालों की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ क्या होता है, अगर आपका थायराइड ग्लैंड जो है नियंत्रित नहीं है, तो आपकी जो मांसपेशियां होती है, जो मसल्स होती हैं, वो भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। आप देखेंगे जिनके थायराइड ग्लैंड की समस्या आ रही है, अगर आप उनको हल्के से हाथ से भी टच कर लेंगे तो उनको बहुत ज्यादा और बहुत तेज जो है पेन फील होता है उनके मसल्स में। वो इसी वजह से होता है क्योंकि उनका थायराइड ग्लैंड जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है या फिर वो नियंत्रित काम नहीं कर रहा है। साथ ही साथ इसकी समस्या महिलाओं में भी आती है, जैसे महिलाओं का जो मासिक धर्म होता है उसमें इरेगुलरिटी आ जाती है, वो नियंत्रित तरीके से अपना काम नहीं कर पाता है जिस तरीके से उसको काम करना चाहिए। तो इस वजह से जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है उसको मजबूत रहना, रिपेयर रहना, एक्टिव रहना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब देखिए थायराइड ग्लैंड की दो कंडीशन हो सकती हैं। एक हो जाती है कि हाइपोथायराइडिज्म, उसमें क्या होता है आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है वो कम काम कर रहा होता है, जितना उसका लेवल होना चाहिए उससे कम हो जाता है। और दूसरा होता है हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो ज्यादा काम कर रहा है। तो दोनों ही सिचुएशंस में हमारे लिए नुकसान ही है, हमारी जो बॉडी है वो पूरे तरीके से इफेक्ट हो जाती है और हेल्दी नहीं रह पाती। इसलिए बोलते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड होता है हमारे, उसका जो लेवल होना चाहिए वो नियंत्रित होना चाहिए, ना तो ज्यादा हो ना ही कम हो, ताकि हमारा जो शरीर है वो पूरे तरीके से हेल्दी रह सके। थायराइड प्रवाही क्वाथ को जो है इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं हम वो देख लेते हैं। नेटल लीफ। अब देखिए जो थायराइड ग्लैंड की समस्या आती है वो कब आती है, जब हमारे शरीर के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है। तो जो नेटल लीफ होता है वो हमें भरपूर मात्रा में आयोडीन प्रोवाइड करता है, जो कि क्या करता है हमारे थायराइड ग्लैंड को एक तरह से बैलेंस प्रोवाइड करता है, ताकि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो नियंत्रित तरीके से अपना काम करता रहे। साथ ही साथ है इसमें अलसी। अलसी के अंदर देखिए भरपूर मात्रा में ओमेगा फैट होता है, ओमेगा 3 होता है। वो क्या करता है आपका जो फंक्शन होता है थायराइड ग्लैंड का उसको नॉर्मलाइज करता है। मतलब कि अगर आपको हाइपर या फिर हाइपर, आपका थायराइड ग्लैंड ज्यादा काम कर रहा है या कम काम कर रहा है, उसके लेवल को नियंत्रित करने में अलसी जो होता है आपकी मदद करता है। उसके बाद अगर हम बात करें त्रिकाटू की, तो त्रिकाटू देखिए 3 चीजों से बनता है, 3 का मिक्सचर होता है, जिंजर यानी कि अदरक, काली मिर्च और पिपली, जिसको हम लॉन्ग पेपर भी बोल देते हैं। तो ये तीनों मिलके बनते हैं त्रिकाटू। अब जो थायराइड ग्लैंड होता है उसमें हम बोल देते हैं कि 3 तरह के आपके हार्मोन्स होते हैं। वो थोड़ा सा आगे साइंस है, उसके बारे में हम नहीं जाएंगे, काफी डीप हो जाएगा। तो जो 3 तरीके के हार्मोन्स होते हैं उनमें से होता है एक TSH। तो जो त्रिकाटू होता है, TSH का जो लेवल होता है उसको बढ़ाने में आपकी मदद करता है, ताकि आपके थायराइड ग्लैंड में मजबूती बनी रहे।
साथ ही साथ जो आपके शरीर के अंदर और समस्याएं आती हैं, जैसे कब्ज की समस्या है, स्किन से रिलेटेड समस्या है, या आपका जो वजन है वो नियंत्रित नहीं है, बढ़ रहा है या बहुत ज्यादा कम हो रहा है, तो उन सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में त्रिकाटु जो होता है आपकी हेल्प करता है। उसके बाद अगर हम बात करें धनिया की, धनिया बहुत आम है, हम अपने घरों में सब्जी दाल में यूज करते हैं उसका, क्योंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन पाए जाते हैं। वो क्या करता है, आपका जो थायराइड ग्लैंड के सेल्स होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, नए बनाने में आपकी मदद करता है, क्योंकि जब वो डैमेज हो जाते हैं तो रिपेयर तो होना उनका जरूरी होता है, लेकिन जो नए सेल्स होते हैं वो खुद ब खुद बनते रहते हैं अगर हमारा शरीर और हमारा थायराइड ग्लैंड नॉर्मली काम करता है। कई बार जब वो नॉर्मली काम नहीं कर रहा होता तो हमारे सेल्स नए बनना बंद कर देते हैं। तो धनिया है आपके नए हार्मोन्स को बनाने में आपकी मदद करता है। थायराइड और प्रवाही क्वाथ का जो हमने सेवन करना है वो है 25 से 30 ml 2 बार दिन में जो है आप रेकमेंड कर सकते हैं। और जब हमने इसकी बॉटल को ओपन कर लिया तो 1 महीने के अंदर अंदर जो है हमने इसका सेवन कर लेना। देखिए, जब हम बताते हैं आपको कि आप दिन में 2 बार किसी को रेकमेंड कर सकते हैं सेवन करने के लिए, तो कोई अगर आपको पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया गया है कि सुबह दोपहर या फिर शाम, तो 2 बार दिन में आप बता सकते हैं कि लोग जो है इसका सेवन सुबह दोपहर में भी कर सकते हैं, दोपहर शाम में भी कर सकते हैं, या सुबह शाम को भी कर सकते हैं, जैसे उनको ठीक लगे, जैसे उनका प्रेफरेंस हो उस हिसाब से। लेकिन हम जो इसीलिए बताते हैं कि 2 बार दिन में जब भी उनको ठीक लगे उस टाइम पे वो इसका सेवन कर सकते हैं।